नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में ये नमक का जहर घुला हुआ है। फिर ये टॉक्सिन्स के रूप में, ऑक्सीडेंट्स के रूप में, इन्फ्लेमेशन के रूप में, इन्फेक्शन के रूप में, अलग अलग प्रकार के दर्दों के रूप में, ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, सब प्रोफाइल ये गड़बड़ कर देता है। तो अंदर का नमक निकालना है तो क्या करें? एक तो पसीना निकालें, उसके लिए स्टीम ले ले, धूप में बैठ जाए और धूप में बैठ करके हमारे साथ योगाभ्यास करें। लेकिन नमक की आदत कैसे कम की जाए स्वामी जी? साथ में लौकी का जूस भी पिए। रोजाना नमक खा रहे हैं, उसे 5 ग्राम तक लाना है, 5 ग्राम से कम करना है। इस आदत से कैसे मुक्ति मिले? खाने के ऊपर तो ऊपर, एक तो कोल्ड ड्रिंक बेकार, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी नमक डाल के पी जाते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, रिसर्चर्स ये भी कहते हैं, जो हेल्थ पे रिसर्च करते हैं, कि शरीर में बहुत सारे खाने के लिए वाइटामिन और उठेगा जी, आओ कुछ तूफानी करते हैं। बहुत सारे शरीर में वाइटामिन और आप देख रहे हैं की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण होता है खाने पीने में नमक का ज्यादा होना। नमक कम करें, कृपया खाने पीने में नमक कम करें। अपनी आदत, जीभ का चटोरापन, मैं कई बार कहता हूँ ना, चटोरा, कामचोरा और हंडोरा, फालतू में हंड रहे ओए, ये बड़े हंडोरा क्या होता है स्वामी जी? नमक कम करें। चटोरे ना बने। हंडोरा मतलब फालतू में हंड रहे। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, बोले बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? बोले ये हमको भी नहीं पता, क्यों घूम रहे हो? बस ऐसे लोग आजकल इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करने लगे, पर्यटक हैं। ब्लड प्रेशर पर एक खास रिपोर्ट, हाई ब्लड प्रेशर पर एक खास रिपोर्ट केएम राय के साथ और केएम राय इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जा रही है। ब्लड प्रेशर पर एक खास रिपोर्ट। नेचर के साथ जो ये तो बात समझ में आती है, होटलों में जाके पड़े रहते हैं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेकर के आते हैं फिर वहां से। तो खैर, तो चटोरे, कामचोरे, हंडोरों को हमने सबको सही काम में लगा दिया है। सुबह सुबह योग करो और बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर करो। और पहले ही दिन 2 से 4 गोली ले लो। जिनका बहुत ही ज्यादा हाई रहता है तो 2 से 4 गोली मुक्तावटी या बीपी ग्रिड की लौकी के जूस के साथ खा लो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उससे भी बीपी बढ़ता है तो फिर लिपिडोम ले लो। वजन बढ़ा हुआ है तो मेदो और वेट को ले लो। किसी का शुगर भी साथ में बढ़ा हुआ है तो मधुनाशिनी, मधु ग्रिड, ये तो खाली पेट देते मुक्तावटी और बीपी ग्रिड लौकी के जूस के साथ एक ले लो। कोई भी शुगर है तो साथ में मधुनाशिनी, मधु ग्रिड। किसी का वजन ज्यादा है तो वेट को, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो अर्जुन की छाल दालचीनी बेस्ट है। किसी का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो थोड़ा मेदावटी। किसी को नींद भी नहीं आती तो नींद भी उससे अच्छी आती है। हाँ, और ये आराम आराम से पवन मुक्तासन, आराम आराम से मरकट आसन। वेट ज्यादा है तो फिर थोड़ा ये भी कर ले। अब अगला प्रकरण भी सम्मिलित कर लो मेरे भाई, बहुत जबरदस्त है स्वामी जी। ये जो चटोरे और हंडोरे, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा यदि हमारी बात सुन ली, मान ली तो। हाई ब्लड प्रेशर पर एक रिपोर्ट बाबा रामदेव के साथ। जो हंडोरे हैं, इनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। जहाँ देखिए पत्तल दोना लिए खड़े हैं, लाइन लगाए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, वहां पर पोल्यूशन और नमक उनको नुकसान कर ही रहा है, लेकिन हमारे नौजवानों का जो करियर है उसमें अगर कहीं कुछ फेलियर आता है, उसमें कहीं कुछ कमी आती है तो वहां भी एक अलग तरह का नुकसान हो रहा है। अकेलेपन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन की चपेट में आ रहे हमारे युवा। तो युवाओं को आप क्या टिप्स देंगे स्वामी जी कि वो स्ट्रेस से बचे कैसे और कैसे अपना बीपी जो है वो नॉर्मल? अकेलापन, ये सोनापन, ये कैरियर और जो है वेल्थ क्रिएशन, कामयाबी का जो जुनून, बुखार चढ़ा हुआ है। और फिर बहुतों के तो आजकल तो पता नहीं क्या 10वीं के से ही शुरू होके 10वीं, 11वीं, 12वीं से ही झमेला शुरू हो जाता है। किसी के गर्लफ्रेंड ने, किसी के बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे को धोखा दे दिया, दिल तोड़ दिया, पता ही नहीं था। जब दिल पूरा काम करना भी शुरू नहीं किया, उसी समय दिल लगा लिया, बताइए मन। ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते बच्चे। वो दिल अभी बच्चा ही था बेचारा और उसको इधर उधर लगा दिया। तो वहीं से ही बच्चे जो है ना स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे
अरे राम, खबर सब रखी है स्वामी जी आपने। एक दूसरे से प्रेम करो ना, माँ जैसे अपने बच्चों से प्रेम करती है, हर जैसे पीढ़ी गुरु का अपने अपडेट है। शिष्य से प्रेम करता है, जैसे मैं सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हमारा दिल आज तक एक बार भी नहीं टूटा। और लोग आते रहते, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई चने की बोरी थी जो फूट गई। लोग जो है चने की बोरी, दिल है या चने की बोरी? आज हम थोड़ा इसलिए हंसा रहे हैं, लोग इतने खड़ूस हैं, कभी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, कुछ तो ऐसे रहते हैं मुंह बना करके, जैसे सारा ब्रह्मांड उन्होंने अपने सिर पर उठा रखो। स्वामी जी बड़ा बोझ है। छोटा सा घर परिवार चलाते हैं, 2-5 लोगों का, उसी में ऊंचे नीचे हो जाते हैं। देखो यहाँ हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो नौकरी दे, 5 लाख को और देने वाले हैं, और 200 करोड़ लोगों का परिवार चला रहे, फिर भी निर्भर रहते हैं। निर्भर हमारे हुसैन जी को बड़ा प्रिय शब्द बोल दिया हमने, निर्भर रहते हैं, समता में रहते हैं। मीनाक्षी जी कहती है समता में रहते हैं। और हमारी ज्योत्सना जी की तरह हमारी अंतर ज्योत, आत्म ज्योत जली रहती है। तो फिर देखो, फिर कहाँ कोई बीमारी पास में फटकी की। तो युवाओं को एक ही बात कहना चाहूंगा, 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो युवाओं के भीतर कुंठा है। आपको जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय चाहिए, आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करने हैं। अपने आप को तपाओ, सुबह उठ करके एक बार दौड़ लगाओ, 1 घंटा पसीना बहाओ, और फिर जो भी काम आपके सामने दिखता है, मजदूरी से लेकर के, ठेला लगाने से लेकर के, आपको कुछ भी करना आता है उसी में लग जाओ। खेती, बिजनेस, व्यापार, कुछ नया आपको इनिशिएटिव लेना है, कोई नया स्टार्टअप करना। हमने तो यही देखा, हमारे सामने जो काम आया उसी को कर दिया। पहले गुरुजी ने गाय की सेवा में लगाया तो 20-20 गायों का गोबर उठा दिया, उनका दूध निकाल दिया। पढ़ाई में लगाया, पढ़ाई पूरी कर दी। खेत में लगाया, खेत का काम पूरा कर दिया। सुबह से शाम तक 10 काम पूरे कर दिया करते। गुरुजी से पूछे आगे क्या? बोले बेटा अब सो जा। तो लोग फिर जो है देश की सेवा में लग गए, योग करने में लग गए, फिर आयुर्वेद में लग गए, फिर स्वदेशी में लग गए, फिर शिक्षा चिकित्सा में लग गए, फिर अनुसंधान में लग गए, करेक्टिव। अच्छा, इतना काम करने के बाद उससे दिल लगाने की फुर्सत होगी कहाँ? पेड़ लगाने में लगे तो लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिए, योग सिखा। मतलब ये कि आपका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता स्वामी जी। सब युवाओं से कहूंगा, कुंठा, निराशा, हताशा नहीं रखे, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, 18 घंटा मेहनत करने का स्वभाव बनाए। हमारे महाशयादी हट्टी वो पहले तांगा चलाया करते, फिर मसाले बेचने लगे रहे। आज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार छोड़ के गए महाशय जी, धर्मपाल जी। हमसे बड़ा प्रेम था उनका। वो रफूजी करके बोलते थे, पंजाबी बोलो बाहर से आए, यहाँ कुछ मिला, कुछ था ही नहीं, पैर टेकने के लिए, सिर ढकने के लिए जगह नहीं थी। तो भाई कोई भी आदमी कहीं से भी यात्रा शुरू करे और कहीं तक पहुंच सकता है। तभी एयरपोर्ट से मेहनत और लगन के साथ करे। सारे गांव वालों ने कहा, और मजदूरी और पियून का काम करता था। हाँ, अच्छा स्वामी जी देखिए, बीपी भी कम वक्त, चरई बेटे, खंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये बीपी जो है स्वामी जी बड़ा कम वक्त है और बड़ी अजीब किस्म की चीज है। अब बहुत सारे लोगों का बीपी तो इसलिए बढ़ जाता होगा कि स्वामी रामदेव एकदम से कैसे देश के बहुत बड़े कारोबारियों में शुमार होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को दूसरों के सैलरी स्लिप से, दूसरों के इंक्रीमेंट से बीपी बढ़ जाता है। तो और भी बहुत सारी चीजें। एक व्हाइट कोट सिंड्रोम है स्वामी जी। आपके यहाँ जो थेरेपिस्ट है वो व्हाइट कोट पहनते हैं कि नहीं पहनते? व्हाइट कोट सिंड्रोम में ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, डरते हैं, उससे भी उनका बीपी बढ़ जाता है। हाँ, किसी की छोड़ो आज भैया वो झूठ